देखिए, बड़े पर्दे पर बॉलीवुड की एक नई मूवी आई है और लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। नाम है धुरंधर और इतनी डेंजरस कैरेक्टर्स इस मूवी के अंदर है, लेकिन उसमें भी जो सबसे खौफनाक चेहरा है वो है अक्षय खन्ना। लोग कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों बाद इतना साइलेंट, इतना डेंजरस और इतना बढ़िया रोल प्ले किसी ने बड़े पर्दे पर परफ़ॉर्म किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो उन्होंने परफ़ॉर्म किया है रहमान डकैत का किरदार, वो सच में भी इतना ही डरावना, इतना ही खौफनाक था। पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार रहमान डकैत था कौन, कैसे वो जुर्म की दुनिया में आया और कैसे उसका एक दिन दी एंड हो गया। लोग यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें अपनी माँ का भी कत्ल 15 साल की उम्र में कर दिया था। तो मैं हूं लोकेश गर्ग, आप देख रहे हैं अनफोल्डेड बाय लोकेश और इस स्टोरी को हम अनफोल्ड करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, कराची का एक इलाका था, नाम था लयारी। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। देखिए, लयारी लयारी मतलब ड्रग्स, लयारी मतलब गैंग वॉर, लयारी मतलब पॉवर्टी, लयारी मतलब वो गलियां जहां पर बंदूकों का साया है। यही जन्म होता है एक लड़के का जिसका असली नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। बाद में दुनिया उसे एक नाम से जानती है, रहमान डकैत। डकैत मतलब लुटेरा, और रहमान ने अपनी जिंदगी इसी नाम के साथ जी भी सही। देखिए, रहमान कोई नॉर्मल घर में पैदा नहीं हुआ था। उसका परिवार पहले से ही ड्रग्स और इलीगल वेपन्स का धंधा करता था और लोकल गैंग्स के साथ उनका जो कनेक्शन था वो पहले से ही था। बचपन में जब बाकी बच्चे स्कूल जा रहे होते थे, रहमान स्ट्रीट फाइट देख रहा होता था, नशे के सौदे कर रहा होता था और ये सब देख भी रहा होता था, साथ ही साथ खून बहते हुए भी देखता था। कहते हैं 13 साल की उम्र में रहमान ने अपनी पहला मर्डर कर दिया था। सोचिए, जब एक बच्चा खून देखकर नहीं कांपता, समझ लीजिए उसके अंदर का इंसान मर चुका है। पहले मर्डर के बाद रहमान के लिए खून करना या फिर किसी को भी मार देना कोई क्राइम नहीं था, बल्कि उसका एक रूटीन बन गया था। और देखिए, लोग कहते हैं कि जब भी वो किसी गैंगस्टर को देखता तो उसकी नज़रों में डर बिल्कुल भी नहीं होता था। वो एक सामान्य चीज़ थी उसके लिए और वो लोगों को डराता था, लोगों से डरता नहीं था। और देखिए, यही सब कारण थे जिनकी वजह से वो लगातार आगे बढ़ता गया। क्राइम की दुनिया में वो सरताज बन गया और सबसे ऊपर पहुंच गया। लेकिन फिर आता है उसकी कहानी का सबसे सबसे डार्क चैप्टर। देखिए, इस बात पर कोई आसानी से विश्वास नहीं करेगा, लेकिन कराची के क्राइम रिपोर्ट्स और लोकल रिपोर्ट्स में एक बात बार बार आती है, रहमान डकैत ने अपनी मां को मार दिया। रीजन, उसे शक था कि उसकी मां उसके दुश्मन गैंग को इंफॉर्मेशन दे रही थी। कोई पक्का प्रूफ नहीं, लेकिन रहमान के लिए शक ही काफी था। कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक लिखा गया है कि मां की लाश को उसने कमरे में पंखे पर लटका दिया था। सोचिए और जरा देखिए कि किस तरीके से रहमान कितना बुज़दिल और कितना क्राइम में घुस चुका था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था रिश्तों से, केवल उसके लिए पावर ही सबसे ऊपर था। टाइम के साथ रहमान ने अपना गैंग खड़ा कर लिया। इस गैंग का नाम था पीपल्स अमन कमेटी। नाम शांति का, लेकिन काम खून का। ड्रग्स का कंट्रोल, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग और इलीगल आर्म्स, ये सारे धंधे वो चलाता था। लयारी में कौन जिंदा रहेगा या कौन मरेगा ये रहमान डिसाइड करता था। पुलिस भी एक बार के लिए रहमान को जब गिरफ्तार करने आती तो पीछे हट जाती थी, क्योंकि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके साथ जुड़ गया था। देखिए, अगर उसकी इमेज की बात करें तो यहाँ पर लोगों के बीच जो उसकी इमेज थी वो एक रॉबिन हुड टाइप की थी। वो लोगों के अंदर पैसे बांटता था, अपने एरिया में फुटबॉल के टूर्नामेंट्स करवाता था, लोगों के हॉस्पिटल्स के बिल भर देता था। तो लोग उसे कहीं ना कहीं अंदर से चाहते भी थे और ये सब कुछ था एक अपनी इमेज को सुधारने का तरीका उसके लिए, ताकि वो पुलिस से कैसे भी करके बच निकले। लेकिन असली बात ये नहीं थी, वो एक बड़ा गैंगस्टर था और लोग कहते थे कि सिस्टम ने उसे बुरा बना दिया है, वो बुरा नहीं है। तो ये सारी चीज लोग बोलते थे क्योंकि वो लोगों की हेल्प कर देता था कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो गैंगस्टर नहीं था, वो एक बड़ा गैंगस्टर था और लोगों के साथ जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा करता था। लेकिन वो अपनी इमेज को बदलने के लिए और लोग उसका साथ दे, जब पुलिस उसे पकड़ने आए तो कहीं ना कहीं इस बात का दबाव जो था वो पुलिस पर बढ़ जाता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे और यहीं से वो बच निकलता था। यहाँ से रहमान सिर्फ गैंगस्टर नहीं रह जाता है, बल्कि एक पॉलिटिकल एसेट बन जाता है। उसके कनेक्शन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी से। लयारी वोट बैंक था और रहमान वहां का किंग। इसलिए पुलिस भी जब एक्शन करने आती तो कहीं ना कहीं उसे पीछे हटना पड़ता। केस फाइल होता लेकिन अरेस्ट वो नहीं हो पाता था। पावर प्लस पॉलिटिक्स यानी कि कंप्लीट इम्यूनिटी। देखिए, लयारी में सिर्फ रहमान ही नहीं था, उसका सबसे बड़ा राइवल था अरशद पप्पू। दोनों गैंग्स के बीच सालों तक गोलियां चली, कई इनोसेंट लोग इन दोनों ने मारे, बच्चे जो थे वो अनाथ हो गए। पूरा एरिया एक तरीके से बैटलफील्ड बन गया था। रहमान जितना ऊपर गया उतना ही डेंजरस वो होता गया। 9 अगस्त 2009 कराची पुलिस को एक टिप मिलती है कि रहमान डकैत छुपा हुआ है। मुठभेड़ होती है और इसी मुठभेड़ में रहमान डकैत का एनकाउंटर कर दिया जाता है और यहीं से रहमान डकैत की कहानी खत्म हो जाती है। जो उनके गैंग्स के दूसरे मेंबर्स थे उनके पास में उनकी सत्ता चली जाती है। लेकिन
देखिए जो मूवी में रहमान डकैत का किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है, उन्हें दिखाया गया है कि वो साइलेंट रहते हैं लेकिन वायलेंस उनके अंदर भरा होता है, और ये केवल एक फ्रिक्शन नहीं था बल्कि सच बताऊं तो असल ज़िंदगी में भी रहमान डकैत ऐसे ही थे। और देखिए इस कहानी से हमें कुछ चीज़ें जानने को भी मिलती है कि जब पावर अनलिमिटेड किसी एक आदमी के पास में चला जाता है तो वो उसके सर चढ़कर बोलता है, वो गलत काम बेझिझक करने लगता है। तो देखिए ये थी एक पूरी मूवी। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप इस मूवी को बिल्कुल ज़रूर देखिए। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।